बच्चों वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल। तो लास्ट लेक्चर बच्चों आपने देखा था एडिशनल वन, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। और इससे पहले कि अगर आपने लार्ज नंबर भी नहीं देखा है तो बच्चों कंप्लीट प्लेलिस्ट देखो क्लास 4 का सैम्पल पेपर का, इसमें आपको चैप्टर वाइज आपको जो है सैम्पल पेपर मिल जाएगा, राइट। तो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में सेट होता है। ओके, तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे हम लोग चैप्टर 3 सब्ट्रैक्शंस है बच्चों। इसमें भी सेम पैटर्न वही है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 14 ही है, 25 मार्क्स के होंगे। और फर्स्ट जो 6 क्वेश्चंस हैं वो आपके एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं, और उसके बाद 2 मार्क्स के हैं, फिर 3 मार्क्स के हैं। ओके, सो द सैंपल पे टेस्ट पेपर में देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने, इफ वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम एनी नंबर। तो ध्यान दो, कह रहा है कि किसी भी नंबर में से, अच्छे से समझना पहले, किसी भी नंबर में से यानी एनी नंबर में से अगर 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट, तो हमसे पूछ रहा है वी गेट द डैश ऑफ द नंबर, तो हमें क्या मिलेगा। देख लो, अगर मान लो आपके पास 5 है तो 5 में से आपने 1 माइनस कर दिया तो क्या बचा 4। मान लो आपके पास 10 है, 10 में से 1 माइनस किया तो क्या बचेगा 9। तो क्या रिजल्ट आ रहा है, समझ रहे हो बात को। तो आप उनके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, आंसर्स कर दोगे। आपके पास प्रोड्यूसर्स है, इटसेल्फ है, सब्ट्राइएंड है। अब आपको समझ आ गया होगा कि इसमें से कौन से आंसर्स है। अभी फिलहाल मैं आंसर्स नहीं बताऊंगा, जैसे ये क्लास 4 के सैंपल पेपर कंप्लीट हो जाता है तो मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको करवा दूंगा। बाकी अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी एक्सरसाइज का, कोई भी कंसेप्ट का अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं, और चैनल पे विजिट करने के बाद क्लास 4 के मैथ्स का कंप्लीट बच्चों वीडियो बना हुआ है चैनल पे, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। सारे चैप्टर के A to Z मैंने करवा रखा है मैथ साइड का। ओके, तो आप वहां से भी ये सॉल्यूशंस करवा सकते हैं। और फिर भी अगर आपको सेपरेट चाहिए तो कमेंट करके मुझे बता देना कि सर इसका सेपरेट दीजिए, फिर भी मैं इसका सेपरेट भी सॉल्यूशन भी अपलोड करूंगा आप लोगों के लिए। ओके, अभी सॉल्यूशन जो है क्लास 5 का चल रहा है बच्चों, इसीलिए इसका मैं सैम्पल पेपर करवा रहा हूँ। ओके, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है। इफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड, इफ अ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ द आंसर विल गेट। अच्छा, कोई नंबर है, मान के चलो एनी नंबर है, और उस नंबर को उसी नंबर से अगर सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो क्या होगा। मैं हिंट्स के लिए बताता हूँ। अगर 3 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, समझ में आ गया ना। गुड, अब आप इसमें से आंसर चूज कर लेना। फर्स्ट में 1 है, बी में 0 है, सी में नॉन ऑफ दीज है। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मच ग्रेटर इज, राइट, हाउ मच ग्रेटर इज 8602 देन 5236, राइट। कह रहे हैं हाउ मच ग्रेटर, मतलब 8602 5000 से कितना ज्यादा है, ये आपको बताना है। क्या करना है, समझ में आ रहा है आपको। इस तीनों में से कोई एक करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो कह रहा है बाय हाउ मच इज 6325 स्मॉलर देन 9882, इससे कितना कम है। तो वी नीड टू, पता है आपको क्या करना है, कंप्लीटली आंसर नहीं बताऊंगा, हिंट्स दे रहा हूं आपको सॉल्व करने का, आप कर लेना। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है आपको, फिल इन द ब्लैंक्स, राइट। अब फिलअप्स करना है, इसमें से इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा। आपके पास 3 ऑप्शन है, तीनों में से कोई करेक्ट आंसर होगा उसको टिक कर देना। देखो क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना बच्चों, ये आपके फॉर्मूले हैं, आप इसे याद कर ले। मैन्यूट माइनस सब्ट्राहेंड इक्वल्स टू क्या होगा, डिफरेंस होगा, सब्ट्राहेंड होगा या मैन्यूट होगा, क्या होगा यहाँ पे फिल कर देना है, राइट। चलिए अब जो है बच्चों आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन थे ये 1 मार्क्स के थे। अगर आपने 6 का 6 अच्छे से आंसर कर दिया, अगर इन सभी का अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि सर इसका ये आंसर आ रहा है, इसका ये आ रहा है, फर्स्ट का ये आंसर है, सेकंड का भी आंसर है, आप ऐसे बता सकते हैं मुझे। ओके, मुझे अच्छा लगेगा कि आपको समझ आ रहा है क्वेश्चन को। ओके, सो 7 क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डिफरेंस इफ मैन्यूट इक्वल्स टू 96,325 एंड सब्ट्राहेंड जो है बच्चों 45,201 है। तो आपको डिफरेंस पूछा जा रहा है, तो डिफरेंस के लिए क्या फॉर्मूला होता है अभी आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा, राइट। तो वहाँ ये वाला फॉर्मूला लगा करके सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 में। अ बैंक ऑफ 50 लॉकर्स, ठीक है, एक बैंक है जिसमें 50 लॉकर्स हैज 1560 kg ऑफ गोल्ड
ज्वेलरी एंड 2369 kg ऑफ सिल्वर ज्वेलरी, राइट। देखो 1560 kg ज्वेलरी जो है बच्चों क्या है, गोल्ड का है। 2369 जो है बच्चों वो सिल्वर का ज्वेलरीज है, राइट। तो हमसे पूछ रहा है फाइंड द टोटल वेट ऑफ द ज्वेलरी इन द बैंक ऑफ लोकर। तो टोटल बैंक के लोकर में कितनी ज्वेलरीज है, राइट। तो गोल्ड इतने हैं बच्चों, सिल्वर इतने हैं, तो आप क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ गया कि क्वेश्चन में क्या करना है। गुड, आप प्रॉपर वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे से वर्ड में लिखेंगे, राइट, जिससे कि आपको अच्छे से मार्क्स भी मिल जाएगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 88,765 इफ वन ऑफ दैम इज इतना एंड फाइंड द अदर। देखो टू नंबर का जो सम है बच्चों वो आपको इतना दे रखा है, राइट, और वन नंबर है इतना, तो अदर नंबर क्या होगा, समझ में आ रहा होगा। ऐसे कई क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है बच्चों, है ना। एडिशन भी करवा रखा है ना, सब्ट्रैक्शन में भी अभी तो चल ही रहा है सब्ट्रैक्शन, इवन सब्ट्रैक्शन में भी देखने को मिलता है, मल्टीप्लीकेशन में भी देखने को मिलता है ऐसे क्वेश्चन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए कह रहा है व्हाट नंबर शुड बी एडेड 45,698 टू मेक दैट। अब 45,698 में कितना नंबर आप ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। समझ में आ रहा है क्या करना है आपको, तो अच्छे से आप कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए कह रहा है फ्रॉम विच नंबर शुड वी सब्ट्रैक्ट 8,258 टू गेट 2036 एज द डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या होगा, कह रहे फ्रॉम विच नंबर शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दैट 8,000 में कितना इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस आएगा। क्लियर, तो आप इसको अच्छे से करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 से आपके 3 मार्क्स मिलेंगे, है ना, क्योंकि हमने उस हिसाब से क्वेश्चन को सेट किया है और ये वर्ड प्रॉब्लम है, तो आप प्रॉपर स्टेप वाइज करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट में करेंगे तो आप अच्छे से आपका स्कोर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि एट अ स्कूल्स लाइब्रेरी देयर आर 3,650 बुक्स इन अ मैथ्स। ठीक है, एक स्कूल की लाइब्रेरी है बच्चों जहां पे 3,650 बुक्स है मैथ्स का एंड 1,110 बुक्स जो है वो हिंदी का है। तो हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन हिंदी लेस देन मैथ्स एट द लाइब्रेरी। तो कितना बुक्स हिंदी से ज़्यादा मैथ का है ये आपको बताना है। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है आपके पास। estimate the difference of 23,698 and 12,365 by rounding each numbers to nearest thousands। अच्छा, तो यहाँ पे एस्टिमेट करना है नियरेस्ट 1000। तो जब भी बच्चों 1000 का नियरेस्ट है तो 100 प्लेस को देखते हैं, ये आप अच्छे से समझ रहे होंगे। एंड ऑल्सो फाइंड द एक्चुअल डिफरेंस, और फिर एक्चुअल डिफरेंस को भी करना है। पहले आप सिंपल राउंड ऑफ कर लेंगे यानी एस्टिमेट कर लेंगे, फिर एक्चुअल करेंगे, तो दोनों का रिजल्ट आएगा, दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। अ फोटो एल्बम कैन होल्ड 1,600 photos. Mira keeps 623 photos in the album and her sister keeps 5,229 photos. How many more photos can be put in the album? अच्छा, देखो एक एल्बम है जिसके अंदर में 1,600 फोटो आने का है, लेकिन मीरा नाम का कोई लड़की है वो अपना 624 फोटो लगाते हैं एंड उनकी जो सिस्टर है इतना फोटो लगाते हैं, तो कितना फोटो और उसमें लग सकता है एल्बम में। तो क्या करना है, समझ आ रहा है आपको अच्छे से। तो आई होप इसी के साथ ये जो सैम्पल पेपर है बच्चों सब्ट्रैक्शंस का कंप्लीट होता है। तो 1 से लेकर के जो 14 क्वेश्चन है कंप्लीट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इससे पहले की भी वीडियो नहीं देखा है बच्चों तो वीडियो कंप्लीट देखो, जिससे कि आपको कंप्लीट सैम्पल पेपर समझ में आ जाएगा और फिर आप इसको करने बैठो। और जो बच्चे भी क्लास 4th में पढ़ रहे हैं बच्चों उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करो, जिससे कि वो बच्चे भी अच्छे से सैम्पल पेपर को तैयारी करके एग्जाम, फाइनल एग्जाम्स या एंट्रेंस एग्जाम जो भी एग्जाम दे रहे हैं बच्चों उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो मिलेंगे नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी